उदित और नताशा अपना प्री वेडिंग शूट खत्म करके अपने घरों के लिए निकलते हैं। उनके साथ उनके दोस्त सत्या, प्रीत और आर्यन भी थे। उदित और नताशा प्री वेडिंग शूट के लिए जिस लोकेशन पर गए थे वह दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर था। उदित अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से ही उस जगह पर गया था। वापस लौटते वक्त बीच रास्ते में वो पाते हैं कि मूसलाधार बारिश होने के कारण एक बड़े से पेड़ के गिरने की वजह से रास्ता बंद पड़ा है। वहाँ पर पेड़ को हटाने का काम चल रहा था और पुलिस वाले उस रास्ते से किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। उदित गाड़ी ड्राइव कर रहा था और नताशा उसके बगल में बैठी थी। सत्या, प्रीत और आर्यन पीछे बैठे थे। रास्ते को बंद देखकर नताशा बोलती है, ओ शिट उदित, अब हम घर वापस कैसे पहुंचेंगे और अंधेरा भी हो चुका है। नताशा को टेंशन में देखकर उदित बोलता है, तुम टेंशन मत लो नताशा, मैं अभी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है वो हमें जाने दें। नताशा और उदित की आवाज़ से उनके पीछे बैठे दोस्तों की नींद खुलती है जो कि थक कर सो चुके थे। तभी आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ बोलता है, अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? उदित, अरे आर्यन रास्ता बंद है। इतने में एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आता है। उदित खिड़की के शीशे को नीचे उतारता है और पुलिस वाले से पूछता है, इंस्पेक्टर, क्या हमें आगे जाने की परमिशन मिल सकती है? इंस्पेक्टर, जी नहीं, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, आप आगे नहीं जा सकते। उदित, पर इंस्पेक्टर हमारा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्या कोई और रास्ता है? इंस्पेक्टर, जी आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 10 कदम पीछे राइट साइड पर एक रास्ता जाता है, पर उस रास्ते से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं। उदित, जी ठीक है, थैंक यू इंस्पेक्टर, हम उस रास्ते से ही निकलने की कोशिश करते हैं। तभी प्रीत बोलती है, अरे लेकिन ये बोल रहे हैं उस रास्ते से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? प्रीत की बात सुनकर नताशा बोलती है, क्या प्रीत तू भी बच्चों वाली बात कर रही है? क्या गड़बड़ होगी? तुझे पता है ना कल से हमारे शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा आज के आज ही घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हमें इसी रास्ते से जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नताशा की बात सुनकर सत्या बोलता है, अरे चल चल इधर से ही चल, कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार में ही डरती है। उदित अपनी गाड़ी को पैक करता है और उस रास्ते पर लेता है। रास्ता एकदम सुनसान और रास्ते पर घनघोर अंधेरा था और उस रास्ते की सड़क भी कच्ची थी, जिसके कारण उदित को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। उदित, ओ नो, ये रास्ता तो बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी बहुत ही धीरे चलानी पड़ रही है। प्रीत, देखा ना, मैंने बोला था ना। उदित, अरे डर मत, धीरे धीरे ही सही, पर पहले निकले तो सही हम। रास्ते पर कुछ दूर आगे चलने के बाद दूर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ती है। नताशा, अरे इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? कुछ दूर आगे चलने के बाद नताशा अचानक से कहती है, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। नताशा की बात सुनते ही आर्यन, प्रीत और सत्या सामने देखते हैं। उन्हें सामने एक दुल्हन सी सजी हवेली दिखती है जो दूर से ही रोशनी से जगमगा रही थी, मानो जो देखे उसकी खूबसूरती में खो जाए। इस हवेली के पास पहुंचते ही गाड़ी बंद पड़ जाती है। आखिर उदित की गाड़ी हवेली के पास ही आकर क्यों बंद पड़ गई? उदित और उसके सारे दोस्त अब वापस कैसे लौटेंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ, जो कि आएगी कल दोपहर 4 बजे। धन्यवाद।